नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के 40 को वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम से पहले इसको देखकर जरूर जाना, ये ना कि एग्जाम के बाद आने के बाद आपको पछतावा हो। तो आप अच्छे से एक बार वीडियो को देख लीजिए, मैं आपको एक ही बार में पूरा क्वेश्चन याद करा दूंगा। और यही सब तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बाहर से एक भी नहीं पूछेगा, बस अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो आप लोग याद करना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कविता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कविता नहीं है तो आप लोग को बताना होगा, इनमें से बताइए कौन कविता नहीं है दोस्तों। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्र, ये पाठ हमारा कविता नहीं है, बाकी सब कविता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय जिले के सिमरिया में हुआ था, सिमरिया गांव में हुआ था। आंसर आपका मिल जाएगा तीसरा का सी नंबर दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विशेषण का भेद नहीं है। तो दोस्तों प्रविशेषण विशेषण का भेद नहीं होता है। आंसर आपका हो जाएगा 4 का ए नंबर, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, तार सप्तक का संपादक किया। तार सप्तक का संपादन किसने किया। अज्ञेय ने किया है। आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा किसने दांत तोड़े थे। तो मदन ने ही खोखा के कौ दांत तोड़ा था, 2 दांत तोड़ा था, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जारसाई स्थित है। तो जारसाई दोस्तों फ्रांस में स्थित है ना। जारसाई कहाँ पर स्थित है, फ्रांस में स्थित है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस में दोस्तों स्थित है। फ्रांस में स्थित है या फिर रूस में दोस्तों, फ्रांस में स्थित है, ठीक है ना। सब लोग याद करना, फ्रांस में जारसाई आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता है, यानी कि मछली खरीदना वो चाहता था। अगला क्वेश्चन है, मंगू जन्म से। तो मंगू जन्म से ही पागल थी, मंगू जन्म से ही पागल थी दोस्तों। आंसर हो जाएगा 9 का ए नंबर, मंगू जन्म से ही पागल थी। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो अपने पिताश्री का वो शागिर्द मानते थे। जातिवाचक का उदाहरण कौन नहीं है। दोस्तों विवेकानंद एक खास व्यक्ति का नाम है, बहुत विद्वान ये व्यक्ति है। ये हमारा व्यक्तिवाचक हुआ, ना कि जातिवाचक। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कविता नहीं है। तो दोस्तों ये आपका जो है ना ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर अभिनयो, ये हमारा कविता नहीं है। अभिनयो पाठ के लेखक है अशोक वाजपेयी, ये हमारा जो पाठ है ना वो कविता नहीं है दोस्तों, व्यक्ति चित्र है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो प्रविशेषण कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन है, संधि के भेद। दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों बहादुर कहाँ का रहने वाला था, बहादुर नेपाल का रहने वाला था। सी नंबर आंसर हो जाएगा, बहादुर नेपाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा का जन्म। दोस्तों रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था, यानी कि रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं कि परिणामवाचक विशेषण। दोस्तों थोड़ा सा ये परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, इनके 17 का आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र। दोस्तों ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दोस्तों लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का पति लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का नाम नहीं दिया है, तो लक्ष्मी एक्चुअली में प्रमुख पात्र लक्ष्मी ही होंगे, क्योंकि लक्ष्मण का उतना चर्चा नहीं है, लक्ष्मी ही सारा काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 19 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, अभिनयो किस देश में है। तो रोन नदी के दूसरे किनारे बसा शहर का नाम अभिनयो, यानी कि दोस्तों ये हमारा फ्रांस में दोस्तों स्थित है, फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिर्मय किसका उदाहरण है। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों, जो संधि का तीसरा टाइप्स होता है ना, तीसरा प्रकार, उसी का ये उदाहरण है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास दोस्तों होता है। तो आप यहाँ पर द्वंद्व समास भरेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद। विद्या प्लस आलय हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा, यानी कि जापान के हिरोशिमा पर आंसर आपका मिल जाएगा। और किसने गिराया था, अमेरिका ने दोस्तों गिराया था। अगला क्वेश्चन, नाखून प्रतीक है। तो नाखून दोस्तों पाशविक वृत्ति का प्रतीक है, ये आंसर याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अच्छे से याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेन साहब की कार की कीमत 60,500 से 7,500।
7,500 यानी कि 7,500, 7,500 यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विष के दांत पाठ की विद्या है, तो विष के दांत पाठ की कौन सी विद्या है दोस्तों? विष के दो जो दांत है ना वो आपका कहानी है दोस्तों, वो कहानी है। क्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में दोस्तों क्या है? तो ढलते विश्वास। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, तो दोस्तों मार्क्स के विचारों से। आंसर आपका मिल जाएगा 29 का सी नंबर, इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, याद रखना। अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो निश्चयवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं, और इसमें से जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध दोस्तों है तो कथक नृत्य से है दोस्तों, क्योंकि ये इसी से मतलब ना ज़्यादा मतलब ना लगाव रखते थे बचपन से। अगला क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम, दोस्तों बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम था दोस्तों दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम नाम बिनु बिरथ जगी जन्मा पंक्ति है, तो गुरु नानक की है दोस्तों, गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर आपका 34 का ए नंबर मिल जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है क्रमधारय समास, दोस्तों क्रमधारय चंद्रमुख में क्रमधारय समास होता है, सी नंबर आंसर मिल जाएगा। कहानी है दोस्तों, तो बहादुर जो आपका पार्ट है ना वो कहानी है ना, कहानी ही है, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक, दोस्तों नागरी लिपि पाठ के लेखक का गुणाकर मूल्य याद रखना। और अगला क्वेश्चन है अज्ञाय, अज्ञाय का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो अज्ञाय का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यान अज्ञाय, इनका पूरा नाम होता है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना, लास्ट में अज्ञाय भी लिखना। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का संबंध, दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक से है दोस्तों, आंसर आपका मिलेगा 39 का डी नंबर। और 40 नंबर क्वेश्चन है पापति किस कहानी की पात्र है? तो नगर कहानी की पात्र है दोस्तों। ये 40 क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई था और ख़ास था, बस आप लोग वीडियो को बाबू मिस मत करना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कल एग्जाम है, मैं आप लोगों का टाइम इसलिए ना ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। अब लाइव क्लास में यही 40 सब्जेक्ट बताता है ना, कम से कम आधे घंटे लगते, तो आधे घंटे में आधा घंटे का काम आपने 10 मिनट में ही कर लिया, अच्छी बात है ना, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। ओके।